ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं। जो भी शनि 7.5 के अफेक्टेड मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि, ढैया वालों को इसमें भी ऐड कर रहा हूँ। वर्तमान समय का कर्क और वृश्चिक, और आने वाला समय सिंह और धनु। बहुत से मेरे मित्रों का एक बड़ा कुंडली दिखाते समय या बाकी टाइम में उनके अंदर एक प्रश्न रहता है कि हमें नौकरी, स्वावलंबन, रोजगार, कमाई और इन सारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और ज़्यादातर कोई ऋण में डूब गया है, कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहा था उसमें डूब गया है, और सब कुछ फट के फूल हो गया है। और ये समस्या नेचुरल लेवल पे ज़िंदगी में बहुत बड़ा खाई है। जीने का और मरने के लिए जो बीच वाला गैप है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रबल और समस्याप्रद बन के रह रहा है। तो प्रश्न ये है, क्या इसमें कोई समाधान हो सकता है? क्या ऐसे जगह से हम लोग बाहर निकल सकते हैं? इसके लिए क्या रास्ता है? और आज के लेवल पे हम लोग के हाथ में क्या है और क्या कर सकते हैं? स्वाभाविक बात है, इस क्षेत्र में बड़े सारे जो भी मैं वीडियो आपका पास्ट टाइम में दिया हूँ कि आपका करियर को लेके क्या करना चाहिए। दशम में शनि है तो क्या करोगे, दशम में गुरु है तो क्या करोगे, दशम में शुक्र है तो क्या करोगे, दशम में मंगल है तो क्या करोगे। पास्ट में बहुत सारा वीडियो मैं दिया, नक्षत्र के अनुसार दिया, हर घर के ऊपर दिया। हालांकि 6,500-7 हज़ार वीडियो है। थोड़ा सा निकलना मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो निकाल के मैं सब्सक्राइब वो नीचे दे देता। फिलहाल ढूंढोगे तो मिल जाएगा 1-1.5-2 साल के अंदर बड़े सारे वीडियो, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा करियर को लेकर लोगों के अंदर बड़ा समस्या था। चलिए, कुछ भी हो, एनीथिंग इट में भी हो, हर आदमी चाहता है कि अपने अनुसार हो, हर आदमी चाहता है कि आसानी वाला हो, हर आदमी चाहता है कि बिना मेहनत का हो जाए, हर आदमी चाहता है कि बिना पसीना से पैसा निकल जाए, और उसको तहत लेके कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा लगा देता है और पैसा मिल जाता है तो बहुत कुछ उखाड़ देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उल्टा के रख देंगे। ऐसे सपना और भावनाएं सबके अंदर रहता है। ये कोई बुरा बात नहीं है, अच्छा बात है, वेरी गुड। परंतु क्या ये जितने सारे पैसा है जो आज के डेट में हवा वाला पैसा जिसको बोलते हैं, या अधर्म वित्त कहते हैं, या ऐसा पैसा जो लाइट मनी है जिसमें कि आपका पसीना नहीं लगा है और एक सस्टेनेबल मनी नहीं है, ऐसा पैसा जो कभी बहुत आ जाता है, कभी कम आ जाता है, और फिर कभी कभार आप लोगों में से बड़े सारे चालाक वाले आते हो, बोले सुबह घुसता हूँ 3 बजे निकल जाता हूँ, जितना पैसा छान छून के रख देता हूँ पॉकेट में, बाकी फिर अकाउंट में ले लेता हूँ, फिर भी तो अकाउंट का प्रॉब्लम का पैसा का छूटता नहीं है। बोला यार इतना चालाक हो फिर भी कैसे प्रॉब्लम है। कोई क्या बोलता है क्रिप्टो में घुसेड़ दिया था, 5-10 करोड़ गया मेरा पानी में। ऐसे बड़े सारे ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग ज़िंदगी में आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। 7.5 लगा तो किसी का 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, अपना अपना लेवल पे कोई हद पार करके करोड़ बताता है, और आज फटीचर लाल बन गया है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। क्या करें क्या ना करें, कैसा मुश्किल है। कोई बात नहीं भाई, कौन आएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? और कोई जादू का छड़ी तो नहीं है कि ऐसे घुमा दें और आ जाए। और आ भी जाता तो उसके लिए भी तो इन्वेस्ट चाहिए। अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करने जाते हो तो वो कुछ ऐप्स वाले हैं, 50 रुपया में खेलो, शाम तक 5,000 कमाओ, खुड़खुड़ी लगाओ और सट्टा में लगाओ, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। लगा भी दो तो क्या गारंटी। और जनरल बात है, एक बड़े सारे रिपोर्ट में कहा जाता है 10 आदमी खेलते हैं तो 9 आदमी हारते हैं, 1 आदमी को मिलता है। 10 आदमी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में लगाता है, 1 आदमी को मिलता है, बाकी 9 आदमी उंगली चूसते रह जाते हैं। तो चूसो, ये कोई बड़ा बात तो नहीं है, चूसना चाहिए। तो हो गया जो भी। अब क्या करें? देखिए, हर चीज़ शुरुआत छोटे में होता है और कल आदमी बड़ा होता है। सब कोई अंबानी जैसे एकदम बम आ गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सब कोई टाटा जैसे बम आ गया, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है। तो रास्ता क्या है और उसके लिए हम आप लोग क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट ब्रेड बटर्स के लिए, एटलीस्ट उससे मिडिल कास्ट के लिए, एटलीस्ट हायर कास्ट के लिए, एटलीस्ट अमीरों के लिए, सबका साथ यही कंडीशन
चलता है। मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग मेरे से जुड़ित नहीं हैं, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ जिनका सब अच्छा चल रहा है, मैं उनका बात कर रहा हूँ जो लोग रियली ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए हैं, कल तक सुबह क्या खाएंगे उसका चिंता में हैं। कुछ लोगों का पहले हो गया, अब कुछ लोगों का हो भी रहा है। 7.5 के पीरियड में इसी प्रकार का समस्या, आर्थिक स्थिति को लेके एक गलत निर्णय और ले डूबा सब कुछ, ख़त्म 0-0। और बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर का भी यूट्यूब है, सुनता हूँ, उनको देख के ये लोग खरीदते हैं और उसके बाद भी ये लोग डूब जाते हैं। उनको देख के भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करते हैं, फिर भी डूब जाते हैं। शायद हमारा किस्मत ख़राब है बोलते हैं, या फिर बोलते हैं 7.5 लग गया, या बोलते हैं शनि महादशा लग गया। सी प्रैक्टिकल बात तो यही है कि शनि आए तो हमारे उड़ीसा में बताया जाता है कि लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है। शनि महादशा में, शनि 7.5 में लक्ष्मी चली जाती है, स्वाभाविक बात है ये तो। और ज़िंदगी में उसका वास जीवन में होने लगता है जो पीपल गछ में रहती है, या हम बोलते हैं लक्ष्मी का बहन, नाम लेने से खाना नहीं मिलेगा, नहीं नाम ले रहा हूँ, समझ जाओ, उसके साथ चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी पुरानी आदत है कि कोई जादू का छड़ी घुमा दे और सुबह सुबह मेरा बोरी भर के पैसा आ जाए। या फिर राशिफल देखते रहते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोला कि बोरा लेके तैयार रहो, सुबह शनि बाबा कल राजयोग लगा रहे हैं, आपको देंगे कस के, और फिर आप मायूस हो जाते हो, हल्का हो जाते हो। क्या ज़िंदगी का सत्यता यही है? नहीं है। दूसरा ये कि किसी किसी को बहुत कुछ आइडिया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। किसी किसी के ज़िंदगी में बहुत सा काम बाकी पड़ा है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला, सहायता करने वाले नहीं मिलते। किसी को ज़िंदगी में काम है, लोग भी हैं, विश्वासी नहीं है कि किसे विश्वास करें, जिसके लिए उनका काम ज़िंदगी में एक प्रकार का धीरे 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 पेंडिंग पढ़ते और पेंड हो जाता है और पेंडिंग हो जाता है। तो ऐसा क्यों है और इसका यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है? क्या यहाँ से कोई निकल सकता है या ज़िंदगी भर इसी प्रकार के तनाव और पीड़ा में पड़ा रहेगा और इससे कभी निकल नहीं सकता? नहीं, निकलेगा तो ज़रूर। समय परिवर्तनशील है। हर एक दिन का लग्न होरा में आदमी कभी डिप्रेशन होता है, कभी खुश हो जाता है, कभी क्रिएटिव होता है, कभी अनक्रिएटिव होता है, कभी आलसी कुड़िया कामचोर बनता है और कभी प्रोएक्टिव हो जाता है। जब दिन भर का समय एक कॉन्स्टेंट एक कंटिन्यू मूवमेंट में नहीं चलता है, अप डाउन चलता है, कभी आप हल्का होते हो, कभी आप बहुत भारी हो जाते हो, कभी आपका हाथ से मोबाइल गिर जाता है, कभी आपके हाथ से अनाज गिर जाते हैं, कभी आपके खाना का थाली गिर जाता है, कभी नया मित्र मिल जाता है दिन भान में, कभी आप अकेले हो जाते हो, कभी आप अकेले रहना चाहते हो, कभी बहुत देर तक स्क्रॉल करते करते हो, रील्स देखते रहते हो या शॉर्ट देखते रहते हो, या कभी आपका मन अच्छा रहता है तो आप कुछ और घूमने चले जाते हो। तो परिवर्तनशील है तो ये भी परिवर्तनशील होगा, स्वाभाविक बात है। परिस्थिति कभी समान नहीं रहता है, लेकिन उनका ज़िंदगी में कभी परिवर्तन नहीं आता है जो अपने पास्ट से सीखते नहीं हैं, अपने जीवन के अनुभव से सीखते नहीं हैं। फिर से वही गलती, फिर से वही गलती, फिर से वही गलती दोहराते रहते हैं। बहुत बड़ा वैज्ञानिक एक बार पूछे कि भाई इंसान ज़िंदगी में कितना गलती करता है, तो सच कहा जाए तो उत्तर एक ही है, एक प्रकार का गलती बार बार दोहराता है और इतना कंक्रीट हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं भिन्न भिन्न गलती करता हूँ। एक ही प्रकार गलती करता है, दूसरा करता नहीं और उससे सीखता भी नहीं है। और महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज है तो 2 प्रकार भूल करेगा, तीसरा का तो कोई करता ही नहीं। तो ये जो भूल के हम लोग भूलभुलैया में हैं, क्या कभी जानते हैं कि मैंने क्या भूल किया और वो भूल का नाम क्या है? यही जिस दिन आदमी पा जाता है कि मेरा भूल का मतलब क्या, भूल क्यों किया और ये क्या भूल किया जो दोबारा मैं नहीं करूँगा, उस दिन व्यक्ति का ज़िंदगी में सुधार हो जाता है। शनि बाबा क्या चाहते हैं? शनि बाबा हैं हार्ड टास्क मास्टर, मेहनत, और बोलते हैं ग्राउंड जीरो से कमाओ, तुम भी कमाओ दूसरे को भी दो। लेकिन हमारा आदत क्या है कि हम छुपा के लैपटॉप से पैसा निकाल लेंगे, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके, पड़ोसी वाला भूखे रहे। शनि बाबा का ये रूल नहीं है। शनि बाबा का रूल है खाओ, खिलाओ, कमाओ, दूसरे को कमाने दो। अकेले के लिए शनि नॉट अलाउड, इसमें शनि बाबा दंड देते हैं। हम जितने भी लोग हैं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, शनि 7.5 महादशा में दंड पाते हैं एक ही चीज़ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक प्रकार का स्वार्थी भाव रहता है कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बिल्डिंग, मेरा अगला 14 पुरुष बैठ के कैसे खाएंगे, मैं सामाजिक बन सकूं, मैं सभी के कल्याण कर सकूं, सभी का भला कर सकूं, साथ में मेरा हो, इस भावना से हम लोग परे रहते हैं।
जिसके कारण ज़िंदगी में हमें दंड मिलता है। बहुत से लोग बोलते हैं मैंने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं किया, बहुत लोगों को सहायता किया, बहुत लोगों को दिया, बहुत लोगों को कुछ किया, लेकिन मेरा ऐसा क्या गलती रह गया, शनि 7.5 की पीरियड में मेरे को भिखमंगा बनना पड़ गया। बाप आप नहीं किए, मानता हूँ आपके से कोई गलती नहीं हुआ, लेकिन शनि का नियम आप नहीं समझ पाए, ज़िंदगी का नियम आप नहीं समझ पाए, जिसके लिए आज यहाँ दरबदर ठक्कर खाना पड़ रहा है और आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार के भयंकर आर्थिक संकट में चल रहे हो। जब पैसा धन दौलत आपके पास था तो घमंड मूंछ पूंछ सब बढ़ गया था, आज नहीं है तो आज आपका नाक रगड़ रहा है। कल तक देने वाला आज भीख मांग रहा है, कल तक जो आपके ऊपर डिपेंडेंट था आज किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। समय परिवर्तनशील है, जो हमारे उड़िया में बोलते हैं जो गांडी बो माथे हाथे से ही गांडी बो माथे। गांडी बो में तो अर्जुन का धनुष बाएं हाथ में उठा के तीर चलाता था, कृष्ण चले गए तो सर में भी उठा नहीं पाया उसी गांडीव को। तो ज़िंदगी का ये तो सूत्र है और शास्त्र भी है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि आज हम साण में हैं तो साण में हर दिन रहेंगे। नहीं 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 नहीं, कल आपको डांड में आना, डांड मतलब हमारा झारखंडी भाषा है, डांड मतलब फील्ड, ग्राउंड जीरो में आना पड़ेगा। सबको ही आते हैं, आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस परिस्थिति को समझें और सबका साथ सबका विकास वाला सूत्र को सही से निभाएं तो हम इतना जल्दी कभी नहीं गिर सकते। जॉइंट वर्क इज जॉइंट वर्क, जॉइंट नॉलेज एजुकेशन इज जॉइंट एजुकेशन। जॉइंट मतलब मिल के और जॉइंट मतलब ह्यूज बिग विराट राक्षस बहुत बड़ा। तो हम लोग आज पीछे इसलिए हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ लेना मिलना करना नहीं चाहते, एक दूसरे को सहायता करना नहीं चाहते। अपने कहीं ना कहीं एक छोटा सा बीमारी है जिसका नाम स्वार्थ, लोभ हमारे ऊपर हावी रहता ही है, जिसके लिए हम आगे ज़िंदगी में सबके साथ मिलके कोई काम करने नहीं हो पाता है। और हमें ज़्यादा मिल जाए, दूसरे को कम मिले या नहीं मिले, या दूसरे का फट जाए मेरा अच्छा हो जाए, और ये तो चलता नहीं है दुनिया में। जिसका किस्मत और जिसका भाग्य और जिसका ताकत शक्ति लग्न में राशि में कुंडली में है उसको उतना मिलेगा। एक गरीब भिखमंगा झोपड़ी वाला स्लम वो किसी कोने में नीचे में बैठ के मुंबई के बड़े बड़े फ्लैट और बिल्डिंग को ऐसा सर उठा के देखता है, क्रोध होता है, पत्थर मारता है और अहंकार बसात कोई तंत्र मंत्र जादू टोना भी करता है। देखा हूँ इनका फट जाए क्योंकि वो लोग धनी, मेरे से वो लोग धनी अमीर क्यों हैं? अमीर उनके भाग्य से हैं, तुम्हारे भाग्य से थोड़ी हैं। तुम आज यहाँ झोपड़ी में क्यों रहते हो, तिरपाल के घर में टाली घर में क्यों रहते हो? क्योंकि तुम्हारा किस्मत है। तुमको लाख 1 करोड़ दे दिया जाए, तुम्हें नहीं पता कि उस पैसा को कैसे डील करना है, हैंडल करना है और कैसे सदविनियोग करना है। शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके बहुत पैसा आ भी जाए आपके पास तो यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट मनी इन अ राइट मैनर। ये सबसे बड़ा समस्या मनुष्य के जगत में है। इसके उपरांत भी जो लोग चलो ये ऑनलाइन नहीं करते, ऑफलाइन भी करते हैं, अपना दुकान खोलते हैं, किराना का दुकान हो चाहे गाड़ी घोड़ा चलाते हैं या उनका कोई और चीज़ बिक्री हो रहा था, नहीं हो पाया, चला रहे थे नहीं चला पाए। बार बार समझाता हूँ, घर में बेटी है शादी नहीं हो पा रही है, क्यों? दुकान में माल पड़ा है बिक्री नहीं हो रहा है, क्यों? आपका कोई भी प्रकार के बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट है लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, क्यों? लोग नहीं खरीद रहे हैं, क्यों? आपके पास सब अच्छा है, प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, आप खुद प्रोडक्शन करते हो, फैक्ट्री में उत्पादन होता है, लोग नहीं खरीद रहे हैं, क्यों? ठीक है, शनि का ढैया एक टाइम होता है जब नहीं होता है, मानता हूँ। शनि का 7.5 होता है जब नहीं होता है, मानता हूँ। बाकी टाइम तो उसमें सबसे बड़ा विषय रहता है पब्लिक रिलेशन। आपका कितना पब्लिक रिलेशन है, कितना जनसंपर्क है, आप कितना तक लोगों तक पहुंचते हो। बोला ये सब तो बात ठीक है, लेकिन कभी कभार दिमाग काम नहीं करता है, भेजा काम नहीं करता है, बहुत टेंशन होता है, क्या करें क्या ना करें, दिमाग में फ्लो ऑफ माइंड नहीं होता है। बोला करेक्ट, शाबाश। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करते हो? बोला कभी योग निद्रा किए हो? जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, भेजा नहीं कर रहा है। कभी कभार मेरे साथ भी, ईमानदारी से हम बोलें तो मेरे साथ भी होता है। कभी कभार वीडियो मैं ऐसा नहीं बनाता कि कोई बना लिया, लिख लिया और पढ़ लिया, स्क्रिप्ट पढ़ किया, नहीं। मेरे अंदर वो भाव आना चाहिए, विचार आना चाहिए, कंक्रीट पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए कि इसी विषय में बोलना है, तो फिर मैं शुरू होता हूँ। और शुरू भी होता नहीं हुआ तो चलो योग निद्रा में बैठ जाओ, योग निद्रा में बैठ जाओ, योग निद्रा में सो जाओ, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा श्वास का क्रिया कर लो, कितना स्लो डाउन कर लो श्वास को, कितना स्लो डाउन कर लो
विश्वास है नहीं है पता भी नहीं चले, एकदम शांत। आप नहीं करते हो, मैं क्या करूं? अगर अभी काम भेजा नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? थक गया है। क्यों थक गया है? ओवर थिंकिंग है, होगा कि नहीं। फिर से अगर मेरे को अपना ये सब छोड़ना पड़े तो, फिर से दुकान बंद हो जाए तो, फिर से धंधा पानी बंद हो जाए तो, फिर से घर जाना पड़ जाए तो, फिर लोग क्या मेरे को बोलेंगे, इतना अमीर था ऐसे भिखमंगा हो गया। हो गया मरे बल्ले से क्या हो गया? हो जाएगा। ग्रहों का खेल है, आज घोड़े पे, कल हाथी पे, परसों जमीन पे। लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो जिसके लिए ओवर थिंकिंग के कारण माइंड थक जाता है। माइंड थक गया तो स्लो डाउन हुआ तो डिप्रेशन हुआ तो स्ट्रेस। ऐसे बहुत से कारण हैं। एक कारण केवल ये मेरा एग्जाम्पल था। लोग बोल देंगे। लेकिन यहाँ मेरा विषय ये है कि भाई लोग, अगर आप अपने ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हो तो सबसे प्रथम और बड़ा विषय बिंदु क्या है? पब्लिक रिलेशन, PRO। कितने लोगों के साथ आपका जनसंपर्क है। ये जो आपका सोशल मीडिया का जनसंपर्क का कोई मूल्य नहीं है। मेरा तो कितना 50K 25K और कहाँ 8K, कहाँ और क्या K, कहाँ M है। क्या मतलब उसका? कोई मतलब नहीं। उस ऐसे पब्लिक रिलेशन का कोई मतलब नहीं है जब तक ग्राउंड जीरो में आपका पब्लिक रिलेशन नहीं है। और आज का सोशल मीडिया डेट में तो ये और ज़्यादा कठिन हो गया, क्योंकि सब अपना मोबाइल देख लिया, भाषण सुन लिया, बंद हो गया, या कोई पीछे बढ़िया एडिटिंग करके वीडियो छोड़ा, बढ़िया क्वालिटी में वीडियो छोड़ा, देख लिया, भूल गया। ऐसे देखोगे तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका मिलियन ट्रिलियन में व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्या वो लोग कोई सोशल मोबिलाइज कर देते हैं? नहीं करते। या कोई चीज़ चलो बेच देते हैं, बढ़िया बात है, ये क्वालिटी है उनमें, वो बेच दिया, ठीक है। लेकिन एक धरातल पे, ग्राउंड जीरो पे अगर एक परिवर्तन का बात करते हैं तो वो तो तभी होगा जब आपको सोशल लेवल पे घर से निकलना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आज के डेट में बहुत, ये तो एक हमारे मतलब आज से सोशल मीडिया 15 साल पहले, यूट्यूब फेसबुक से पहले आसान था। कहीं भी प्रोग्राम करो तो लोग निकल के आ जाते थे। आज के डेट में तो सब बोलते हैं ऑनलाइन देख लेंगे, क्या भाषण दे रहा है, इससे ज़्यादा तो यूट्यूब में ज्ञान पड़ा है, कौन जाएगा। इस कंडीशन पे आप किसी भी प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा कि अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और वो क्या है? जनसंपर्क, लोगों तक पहुंचना। और लोगों तक जब तक नहीं पहुंचते हो तब तक आपका स्वीकार नहीं होगा, यानी आपका मार्केट टेंडेंसी बिल्डअप नहीं हो पाएगा, और जिसके लिए कि आपका ज़िंदगी में बहुत सारा खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, और उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। जितना ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचना, तो कैसे पहुंचोगे? छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके। बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, छोटा प्रोग्राम, 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, और ये निरंतर होना चाहिए। चाहे वो आपका किटी पार्टी के नाम पे हो, चाहे आपका गैदरिंग के नाम पे हो, गेट टुगेदर के नाम पे हो, किसी ना किसी नाम पे आप लोगों तक पहुँचें, एक दूसरे के साथ बैठें, मिलें, बात करें, अपना भाव विचार रखें। बहुत ज़्यादा करें नहीं, 1 घंटा। और यही कभी राम शर्मा आचार्य देव भी बोल रहे थे, 1 घंटा सोसाइटी के लिए दे दो। घर से निकल जाओ, घर में मत बैठो, लोगों के साथ मिलो, लोगों के साथ प्रोग्राम करो। नहीं हो पाता है गांव का तो ठीक है, आपका शहर वाले मोबाइल में व्यस्त हैं, टीवी में बस व्यस्त हैं, कोई और शहर सट्टा लॉटरी जो अपने धंधा पानी में व्यस्त है। गांव में लोग ऐसे कंडीशन पे नहीं है। हाँ, हालांकि आज बहुत हैं, नो डाउट, गांव में भी कोई ताश में व्यस्त है, कोई मोबाइल में व्यस्त है, ठीक है, लेकिन कुछ तो हैं जो नहीं है। तो यू टच दैम, एक बात। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्या, एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर हो सके ठीक, नहीं सके तो सुन के भूल जाना। आज के डेट में बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी हैं जिनका बेटा बेटी लोग अमेरिका, जर्मन, जापान, होलैंड में पढ़े हैं, और यहाँ बूढ़ा बूढ़ियों को एक दवाई मेडिसिन का अभाव के कारण या उनका देखरेख के कारण बड़े कष्ट में तिल करके मरते हैं। तो उनको क्या चाहिए? सपोर्ट सर्विस। या सोचो कोई एक व्यस्त आदमी है, उसका गार्डन में काम करना है और उसको लेबर नहीं मिल रहा है, मैन पावर नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। अच्छा, जब अगर मिल भी रहा है तो टेक्निकल नहीं मिल रहा है जो कि प्रोडक्शन करके दे दे। सोचिए, मेरे पास उदाहरण दे रहा हूँ, 55 एकड़ का ज़मीन है, लेकिन मेरे पास टेक्निकल मैन पावर नहीं है। मैन पावर है, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐसा करेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या आदि क्या खंडाला। लेकिन टेक्निकल अगर वो प्रोडक्टिव हैं
तो 1 एकड़ ज़मीन में 25 लाख रुपया निकाल के दे सकते हैं। तो 50 एकड़ ज़मीन इंटू 25 लाख साल का कमाई हो सकता है। तो ऐसे कितना आदमी चाहिए? 50 आदमी चाहिए। 50 युवाएं अगर मिल जाते हैं 1 एकड़ में 25 लाख रोजगार करने का, चलो 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, 5 साल में तो हो जाएगा। हर आदमी अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। सोचो मैं 28 साल अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में काम करता हूँ तो मेरा कितना भयंकर एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता है। चलो कुछ का नहीं बढ़ता है वो अलग बात है, उनको काट दो, लेकिन फिल्टर करके निकालो। और वहाँ से अगर ऐसे व्यक्ति निकल गए, ऐसे मैन पावर को हम लोग अगर बनाना सीख गए, बन गए, तो रोजगार का समस्या तो दूर। ऐसे लाखों हेक्टर एकड़ ज़मीन भारतवर्ष में पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के पास, जिसको लीज के लिए सेक्टर में लेके काम किया जा सकता है। और गवर्नमेंट के ऊपर जो ये प्रेशर है, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी नहीं है, नहीं तो हम मुंबई कलकत्ता मद्रास जर्मन जाएंगे, नहीं तो यूएसए जर्मन जापान तो हॉलैंड जाएंगे। गया और वहाँ पर जाके हालत देख लो। जो भी विदेश में मेरे जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं दिल्ली मुंबई कलकत्ता मद्रास में जाके पढ़े हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हायर एजुकेटेड है, कोई अच्छा बन गया, नहीं तो सब किसी बड़े बड़े सेठ जी लोगों के यहाँ, कंपनी के यहाँ क्या करते हैं, गुमास्ता का काम करते हैं और क्या पेमेंट पा लेते हैं। और दिल्ली मुंबई में एक घर का किराया और भाड़ा देखोगे, वहाँ का रहन सहन, ट्रांसपोर्ट सब देखोगे तो ले दे के क्या बच जाता है। या ठीक ऐसे ही विदेश का भी स्थिति है। चलो कोई इक्का दुक्का 5-10 पैसा वैसा कमा के बचा लेगा, कंजूसी करके, नहीं खा के, नहीं पी के, कुछ पैसा अपने घर में भेज दिया, कुछ बिल्डिंग बना लिया, वो भी मात्र 10-20%। लेकिन औसतन आदमी का दिमाग, शरीर, रोग, स्वास्थ्य, मेडिसिन, दवाई, खाना पीना, मेंटेनेंस, ट्रांसफ़र, ये जितने सारे मैटर को अगर लगाते हो तो ले दे के क्या बचता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं कह रहा हूँ मत जाओ विदेश, मत जाओ मेट्रो में, ज़रूर जाओ, लेकिन साथ में अगर गए तो यहाँ का भी एक अपने गांव में भी, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आ जाओ, मैं कह रहा हूँ अपने गांव में भी कुछ एक व्यवस्था करके रखो कि कल अगर मेट्रो और विदेश का व्यवस्था टूटा तो आपको यहीं वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ आपके लिए कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम बनना चाहिए, आपके लिए भी और आपके गांव वालों के लिए भी, आपके लोगों के लिए भी। तो कल जब ये टूटेगा तो पक्का आने वाला 5 साल मीन शनि और मेष शनि, ये दो, एक नीचे शनि होगा, दूसरा मीन में डिस्ट्रक्टिव शनि होगा, फिर गुरु जुपिटर अतिचारी होंगे। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बात है, संसार धरती आराम से जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा। लेकिन एक आशा तो है। हम एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, आगे तक देखते हैं कि भाई क्या क्या हो संभावनाएं हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ राहु शनि का मिलन है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन दिखाई देगा, बहुत कुछ नेगेटिव सुनाई देगा, बहुत कुछ सडन घटनाएं घटेंगे, बहुत कुछ पागलपन बढ़ेगा, बहुत से लोग पागल बनेंगे, स्टेबिंग करेंगे, बहुत कुछ धरती में भूचाल आएगा, जलजला आएगा। जब 2 प्लैनेट इतना मजबूत, इतना पावरफुल, इतना स्लो डाउन किसी एक कोना में, किसी एक घर में बैठते हैं तो होता है। आप पूरे 100 साल का हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, राहु शनि जब भी हर एक 18 साल में, 19 साल में एक जगह में क्रॉस करते हैं तो क्या क्या होता है, किस प्रकार का व्यक्ति। सोचो 90 में एक युति हुआ था राहु शनि का, वहाँ से जितने सारे प्रोडक्ट हैं, जितने बच्चे हैं जन्म हुए, 70-80% लोगों का ज़िंदगी का हालत देख लो, क्या हालत है। आप अगर उनको बढ़िया से देख पाओगे तो समझ में आएगा। ठीक ऐसे उसके ठीक 18 साल के बाद हुआ, अभी फिर उसके 18 साल के बाद हुआ। तो उस समय जो बच्चे जन्म होते हैं इस प्रकार के होते हैं, उस समय जो घटनाएं घटते हैं इस प्रकार के। और 95 तक तो हालत और तिगड़म करके रख दिया था यार, आपको पता हो नहीं हो। राउरकेला स्टील प्लांट बंद होने का डिक्लेरेशन आ चुका था। 3 महीना में एक बार राउरकेला स्टील प्लांट के वर्कर को पेमेंट मिलता था। कॉन्ट्रैक्टर्स काम छोड़ के भाग रहे थे और स्टील प्लांट आज प्राइवेटाइज होगा, नहीं तो बंद होगा उसका डिक्लेरेशन। स्टील मार्केट खत्म, ऑयल सेक्टर खत्म, हालत पंचर। तो शनि डाउन होगा तो लोहा, लोहा डाउन हुआ तो शनि डाउन तो लोहा, तो शनि का जो भी लोहा, लकड़ी, कोयला, तेल, ये जितने सारे सेक्टर्स हैं डाउन होंगे। तो ये आगे तक दिख रहा है कि 5 साल। उससे पहले अगर समझ के आप कुछ प्लानिंग कर लिए तो कर लिए, नहीं तो फिर कुंडली दिखाते रह जाओगे कि क्या करेंगे, कौन सा रास्ता में जाएंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे। करो भाई, जो भी दिमाग में आ रहा है, हर एक ग्रह आपका दिमाग में डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि कुंडली देखने से ही पता चलता है। कुंडली तो रेयरेस्ट लेवल पे काम देता है कि हाँ ठीक है, इसका कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो एक रास्ता बता दो। लेकिन या फिर आप 10 धंधा कर रहे हो और आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि कौन सा धंधा करूं, एग्जैक्ट बता दो।
मेरे कुंडली के अनुसार इस दशा में कौन सा जाएगा मुझे ज़्यादा पैसा देगा, ठीक है कोई बात नहीं, वो बता देते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल बात तो ये है कि हर एक आदमी को अपना ग्रह अपने को उस रास्ता में ड्राइव करके ले ही जाता है, उस धंधा में पहुंचा देता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन और जो सोशल कंडीशन या जो एनवायरमेंटल कंडीशन है हमारे माइंड को स्टैग्नेंट कर देता है। क्योंकि कल तक तो हम आराम से मेरा दुकान चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है, इसी में बैठा रहूं या दूसरा में चेंज कर जाऊं या इसे छोड़ दूं और दूसरा करूं। आप नहीं समझते हो गुरुजी, यहाँ का सिचुएशन ऐसा है, तैसा है, वैसा है। ठीक बात है, मैं कैसे समझूंगा आपका सिचुएशन जाके। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आप शेयर में फंसा सकते हो, सट्टा में फंसा सकते हो, लॉटरी जुआ में फंसा सकते हो, तो जीवन के कार्यों में भी क्यों नहीं फंसा सकते। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा ये दुकान था, ये धंधा था, ये गाड़ी था, ये थी, ठीक है, तो फिर और एक क्यों नहीं। और जो कि सबसे ज़्यादा मैं यहाँ स्पेशली मकरूल वालों को कहता हूँ कि भाई वाई नॉट, आप उस रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते हो। बहुत से आइडियाज़ हैं, बोले आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। क्यों आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, पहले ये देखो। आइडियाज़ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका माइंड साउंड नहीं है, आपका माइंड फ्रिकल है, आपका माइंड अनस्टेबल है, आपका माइंड जिस टारगेट में जिस तरीका में सोचना चाहिए नहीं सोच रहा है। और मैं कहता हूँ कि आप एक दिन आ जाओ, एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कर लो जिसमें कि हाउ टू थिंक, हाउ टू मेक योर माइंड इन ए करेक्ट लाइन का लेंथ, एक राइट ट्यून कैसे करना है वो। क्योंकि प्रैक्टिकल है, यूट्यूब में भाषण देने से नहीं हो जाएगा कि आप कर लोगे, यहाँ प्रैक्टिकल करने से पता चलेगा, होगा तभी जाके। अच्छा आओ नहीं आओ कोई बात नहीं है, लेकिन ये प्रयास आपके ज़िंदगी में होना चाहिए कि मेरा माइंड कैसे ट्यून में आए और मुझे कैसे नए आइडियाज़ आएँ और क्रिएटिव आइडियाज़ आएँ। देन व्हाट इज़ द राइट थीसिस ऑफ क्रिएटिव आइडिया, तो उसके लिए एक औरो विद्या क्या है, द कूल माइंड, द काम माइंड, द रिलैक्स माइंड, द थिंकलेस माइंड, द न किंचित अपि चिंतित वाला माइंड, वही क्रिएटिव माइंड होता है। अब इसको कैसे बनाएं आपको नहीं पता, कोई आपका स्कूल कॉलेज वाले सिखाए नहीं, जिसके लिए दिमाग में आ नहीं रहा है। फिर एस्ट्रोलॉजर का सहायता लेते हो, एस्ट्रोलॉजर बोला तो भी उसमें आप समझते नहीं हो। सोचिए मेरे पास यहाँ 3-3 दिन 5-5 दिन बैठते हैं, लोगों को समझाता हूँ, यहाँ से भागने के बाद फिर उल्टा सीधा करते रहते हैं। अभी वो गया का पंडित आया था, गधा यहाँ पर रहा 7 दिन, सब कुंडली उंडली दिखाया, सब हुआ, जाके वही अपना धंधा में उल्टा कर रहा है। और अभी ठीक 2.5 साल के बाद फिर जब ज़मीन पे गिरा तो फिर बोला कुछ रेमेडी दे दो, बोला मारूंगा थप्पड़, पंडित आदमी हो के रेमेडी दे दो। जो बोला वो क्या नहीं, अब रेमेडी ढूंढने आ गया, अब कुछ रेमेडी है तो बता दो। फिर रेमेडी क्या करेगा, जाके तंत्र मंत्र जंतर में 25-50 हज़ार खर्चा कर दिया। अब अगर खर्चा कर दिया, बोला हम पंडित क्या पाप किए थे वे, हमको क्यों नहीं देगा, वो उनको देने का टाइम में दे देगा ना गुरुजी। अच्छा ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं, हमारा कुंडली देख दीजिए, तांत्रिक को 25 हज़ार देने के लिए तैयार है, और वो जो तुम्हें समझाने वाला जो ट्रेनिंग किया 5 लाख का, मनी एडवाइज़र, अकाउंट एडवाइज़र का ट्रेनिंग किया 7 लाख दे दिया। हम पंडित पाप कर लिए यार, हमें देने के लिए पैसा नहीं है, हमको तो मुफ्त में कटना है। आपको जो टाइम देंगे 1-2 घंटा मुफ्त का देंगे, हमें नहीं मिलेगा। तो हम समझ जाते हैं कि ये बड़ा चतुरानंद सरस्वती बैमान सिंह लोग बैठे हुए हैं यहाँ कि उन लोगों को पैसा दे देंगे, हमें बेटा मुफ्त का। वो सोचें कि यहाँ बैठे हैं मक्खी मार के, कोई धंधा नहीं है, मार मक्खी और देख कुंडली सबका, और सबका दिमाग खाओ, और बाद में फिर हम ही कमेंट मजाक कर रहे मजाक कर रहे यार, हंसी आ रहा है बस, और कुछ नहीं, दबा रहा हूँ हंसी को ताकि बोल पाऊँ। तो बाप ऐसे गधों को कब देखे, इन गधों के ऊपर सवारी करना चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अरे गया का पंडित काहे को बुखला रहे हो यार, मजाक कर रहे हैं, टेंशन नहीं। तो आप ये कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। एक तो बता दिया पब्लिक रिलेशन, दूसरा ये कि आप लोग अपने शहर में एक सपोर्ट सर्विस सेंटर खोल सकते हो, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। क्या है ये बहुत दिन से मेरा दिमाग में था, आप विश्वास नहीं करोगे, 3 साल से दिमाग में चल रहा है, कभी नहीं बोला, शायद आप लोग हंस दोगे। जैसे उबर, ओला, जोमाटो, कमाटो ये सब बैठे हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, खाना पहुंचा देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, गाड़ी पहुंच जाती है, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, बाइक वाला भी आ जाता है कि चलो स्टेशन में छोड़ देंगे फटाफट एकदम। तो ऐसे ही धरती में बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब पड़े। अमेरिका में एक मेरा आज से 26 साल पहले एक दोस्त हुआ, रॉबर्ट लैम्बर्ट। उसके बाद 2-3 बार मिले और नहीं मिल पाए। अमेरिकन से आया था, मेरे पास भी आया, बहुत अच्छा, एकदम हाइट लंबा चौड़ा। मिकेल हॉकिंस दूसरा फ्रेंड हुए यूएसए का, लेकिन मिकेल हॉकिंस आई थिंक मिजेल हॉकिंस,
ये तो शायद मर गई, फैमिली लेडीज़ थी। वो उसमें 26/11 वाला जो क्या बोलते हैं उसमें, नहीं 26/11 नहीं, उसमें ट्विंस टावर में चली गई। तो बहुत अच्छा फ्रेंड थी। और चेक रिपब्लिक में से, चेक रिपब्लिक बोलती थी वो संस्कृत सीखने के लिए इंडिया आई हुई थी और बहुत प्यार करती थी। गुरुजी करके चरण स्पर्श जाने का टाइम में तो जो नौटंकी मेरे साथ करती है मत बोलिए। संस्कृत के लिए वो फिदा थी एकदम पागल। तो ऐसे फ्रेंड से मैं मिला। जापान से एक तोशियो माकाबा। तो ये सारे मेरे कराटे में आए, मेरे संस्कृत का क्लासेस में, और योग में रॉबर्ट लैम्पर्ट से, तो योग से मेरा माइकल हॉकिंस से भी योग के कारण, तो ये लोग सब आए। तो उस समय मेरा इस प्रकार का सेंटर चलता था, ऐसे प्रोग्राम्स हमारे होते थे। तो वो लोग बोलते थे कि देखो हम कोई कहीं पर नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम कहीं सर बेच नहीं दिए, हमारे पास चलते हैं, किसी का गार्डन का काम करना है। जो नेपाल का जो दोस्त आया था बोला कराटे जाने, हम लोग तो अपने बाप से फीस लेके जाते हैं, हमारे इंडिया में बाप से फीस लेते हैं, कराटे टूर्नामेंट लड़ना है या जाना है। वो लोग नहीं देते, वो लोग बोलते हैं कि हम जाके किसी का गार्डनिंग काम कर दिया, किसी का गाड़ी धो दिया तो वहाँ से $5-10 मिल गया, या किसी का जाके कोई पेंडिंग काम है दवाई ला दिया, या उसका घर झाड़ू मार दिया या रंग मार दिया। ऐसे कुछ भी काम हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। आई डोंट नो कितना सच कितना झूठ वो लोग बोलते थे। और उसमें से जो पैसा निकला, उस पैसा से हम लोग फिर इंडिया टूर ट्रिप कर लिया, या कम दाम, जैसे हम लोग अभी जाएंगे वो कम दाम वाला जितने सारे देश हैं वहाँ पर चले जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। तो हमें कोई मतलब नहीं है इंडिया वालों को, इंडिया का करेंसी उनसे ज़्यादा है, ऐसे ही वो लोग आ जाते थे। मतलब ये मैं 20-30 साल पहले का बात कर रहा हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड सपोर्ट सर्विस। उस समय उनके वो लोग करते थे। हमारे इंडिया में हम लोग ये सपोर्ट सर्विस करना नहीं चाहते। हमें क्या चाहिए, सब परमानेंट जॉब दे दो, एकदम सरकारी जॉब हमको दे दो, ताकि हम एकदम 10 बजे हिलते हिलते जाएँ, 11 बजे तक चाय पिएँ, 12 बजे ऑफिस में घुसा, 1 बजे टिफ़िन खाना पीना खा लिया, फिर 5-4 बजे ठक के हिल के घर आ जाएँ। और हमारा जॉब का 100% गारंटी होना चाहिए, एक सिक्योरिटी होना चाहिए। इस धरती में किसी का सिक्योरिटी नहीं है। किस सिक्योरिटी का बात कर रहे हो? बहुत पैसा आ जाए, कम मेहनत करें और बहुत पैसा आ जाए, कहीं नहीं आता है। किस्मत वाले कहीं 100 में से 5-10 आदमी जिसका प्रचंड किस्मत है, बहुत अमीर घराने से हैं, पीछे बैकअप है, आ गया तो आ गया, या फिर उसमें से 1-2% जिनका किस्मत और ज़्यादा। लेकिन वो भी चल के मैं देखा हूँ, बड़े बड़े ऐसे बड़े पैसे वाले आके लास्ट में धूम करके गिरते हैं और रास्ता में किसी कोना में जाके खैनी रगत के बीड़ी मार के पड़े रहते हैं। तो ऐसे अप डाउन वाले बहुत देखा हूँ। एक समय जहाँ मतलब ओडी घुमा चला रहा था, आज एक झोपड़ी में भी नहीं है। तो ऐसे भी बनते हैं। लाइफ ऐसा है, होता है, इसमें क्या है, स्वीकार करना चाहिए। तो ये सपोर्ट सर्विस वाला आप अपने शहर में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए क्या हो, इससे क्या फ़ायदा होगा। जब 10 आदमी का काम करते हो, 10 आदमी के साथ पब्लिक रिलेशन बनता है। जब पब्लिक रिलेशन बनता है तो बहुत से लोग ऐसे आपके काम के लिए स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पकड़ लो आपका कोई काम है, उदाहरण में मेरा ज़िंदगी का पहला 30 ईयर, उसका 20 ईयर, मैं इसको 2 भाग किया हूँ। इसको हालांकि 25-25 साल डिवाइड कर दिया, तो 30 एंड 20 में, तो 20 ईयर तो जो जैसे जैसे चला। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मेरे क्लासेस बढ़े और मेरे प्रवचन बढ़े, उसमें से ऐसे कुछ भामाशाह यानी धन देने वाला जो निकले, जो लोग अकेले ही, मतलब उस समय यार 95-96 में लाख मतलब बहुत हुआ करता था, तो करोड़ों का प्रोजेक्ट खड़ा कर दिए। मतलब इतना सहायता किए, क्योंकि मैं लोगों तक पहुंचा बोल के। मेरा योग देर, मैं योगा स्टूडेंट दे, वो कोई योगा स्टूडेंट था, कोई लामा पढ़ा था, कोई रेकी वाला था, कोई एस्ट्रोलॉजी मैं सिखाता था, तो उनका स्टूडेंट थे। वो बड़े सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े पैसे वाले लोग थे। मैं किसी को मांगा नहीं, मैं किसी को बोला नहीं कि दे दो, आज तक नहीं बोला, लेकिन अपने लेवल से आके इंटरेस्ट होके उसमें घुसाए, और आज का डेट में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, बाद में कोरोना टाइम पीरियड हुआ और उसमें मैं रजिस्टर नहीं कर पाया, गौशाला हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे फार्मिंग प्रोजेक्ट हो, लेकिन फिर भी खड़ा तो हूँ। आज भी मेरे साथ मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी मेरा गुरुकुल है। हाँ ठीक है, ऑपरेटिव लेवल पे वो नहीं है जो कोरोना से पहले था। कोरोना में बहुत लोगों का कमर टूटा, मेरा भी टूटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई नया बात नहीं है, होता है। और कल जाके मैं फिर से रिकवरी कर जाऊंगा, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये आशा क्यों है, ये थॉट्स क्यों हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस है, बहुत सारा नॉलेज है, और साथ में ये चैलेंज और गारंटी है कि हाँ 1 एकड़ ज़मीन से 25 लाख रुपया साल का हम लोग निकाल सकते हैं। या बाकी जितने सारे जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सोचो एक टाटा, आज भगवान उनके आत्मा को सदगति दे, मुझे नहीं पता
फोटो देखा तो बोल रहा हूँ। तो एक आदमी अगर भारतवर्ष में इतने सारे इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है, आप और हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उसके लिए उस लेवल का थॉट प्रोसेस नहीं है, उसके लिए उस लेवल का साधना नहीं है, तपस्या नहीं है। बहुत से लोग बहुत काम शुरू करते हैं, आगे चल के डूब जाते हैं, बंद हो जाता है। दुकान चलाया था बंद हो गया, कोचिंग सेंटर चलाया था बंद हो गया, NGO चलाया था बंद हो गया, ये शुरू किया था बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि आपके पीछे साधना का शक्ति नहीं था। आप कहीं पर भी उस प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति साधना शिविर नहीं किए। और अगर हम जैसे आदमी कोई बुलाए तो बुलाए कौन करेगा यार? ऑनलाइन बता दो क्या क्या करना है, हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के, छोड़ के, ताड़ के, उल्टा के गाड़ देंगे। गाड़ो, किसी का नहीं हुआ है ना होगा। तो आप इस सब से अगर हो जाता तो यूट्यूब में आज के डेट में इन्फॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और ऑटोप्ले, VP, इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, नॉलेज का कमी नहीं है, सब हो जाते। फिर गुरु का क्या आवश्यकता था? फिर हम लोगों का क्या आवश्यकता था? हम भी ऑनलाइन कोर्स कर लेते और आप लोग सीख लेते। नहीं, आज के डेट में भी बहुत से ऐसे तेज तर्रार, प्रचंड ज्ञानी, गंभीर ज्ञानी, खुड्डू गुरु लोग पड़े हैं जो ना यूट्यूब में आए हैं, ना सोशल मीडिया में आए। इवन फोटो उठाओ तो थप्पड़ दे देते हैं, कोई मतलब नहीं। उन्हीं के पास ओरिजिनल ज्ञान पड़ा हुआ है, झोपड़पट्टी में पड़े हैं। और हमारे अमेरिका का भी भाई दोस्त मित्र आए थे, मेरे गुरुजी के यहाँ देखे, बोले अच्छा ये तुम्हारा गुरुजी, फटा हुआ एक घर और वहाँ 2-4 प्लास्टिक का जरी गिरा हुआ है, प्लास्टिक में मतलब इधर से इधर डाल दिए, पेड़ के नीचे बैठे हैं, लोग आते हैं लाइन लगा के कुंडली दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये ज़िंदगी है, इसमें ऐसे भी लोग हैं। तो क्यों? क्योंकि दे नो लाइफ इज़ ए वेरी वेरी प्रैक्टिकल पार्ट। अगर इस प्रैक्टिकलिटी को नहीं समझते और सब ऑनलाइन में हो जाता तो फिर सब हो जाता। और मैं कह दूं, इस कंडीशन में आने वाला समय कोई बहुत सुखद समय नहीं आने वाला है, किसी के लिए भी नहीं आने वाला है। ना ही कि मैं केवल ये शनि राहु का कंजक्शन का बात कर रहा हूँ। शनि राहु का कंजक्शन तो एक प्लेटफॉर्म खाली बनाएगा आगे मीन शनि का फटाने के लिए। मतलब मीन में जब शनि जाएगा तो फोड़ेगा, देखना पक्का है, भयंकर जल। मैं चंडी पाठ करते हुए देखा हूँ कि चारों तरफ जल प्लावन हो गया, पानी ही पानी, घर का टापू भी नहीं दिख रहा है। वो होगा, बहुत सारे मर्डर्स होंगे, बहुत न्यूज़ आएगा, ग्रुप मर्डर्स, बॉम्बिंग और ये सारा मेरे को दिख चुका है। मैं ये एस्ट्रोलॉजिकल कंजक्शन नहीं कह रहा हूँ, मैं बोला ना, मैं संजय हूँ और मुझे दिखता है बहुत कुछ। और मुख्य तो ध्यान में, मेडिटेशन में, योग निद्रा में और चंडी पाठ के समय में और माता रानी के पूजा में या इस सब में आ जाता है। फटाफट कहाँ का है ये देखता हूँ, बस रिकॉग्नाइज किसके लिए है। या इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मीन शनि होगा या गुरु अतिचारी होंगे या आने वाला समय मालिका शास्त्र के अनुसार खंड प्रलय होगा, वो युद्ध हो जाएगा, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि हम चाहें तो बहुत बड़ा लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर चाह है तो राह है और चाह नहीं है तो राह नहीं है। तो आप एक नंबर बात बताया, पब्लिक रिलेशन इज़ द वेरी एसेंशियल पार्ट। जितने ज़्यादा लोगों से जाओ। दूसरा, ऑर्गेनाइज स्मॉल इवेंट, छोटा साहब का ज़्यादा जहर। आप मत सोचो कि 1000 आदमी भीड़ होंगे तभी आचार्य संजय प्रोग्राम करेगा, नहीं, 10 आदमी है तो भी प्रोग्राम। पैसा मैटर नहीं करता है, काम मैटर करता है। अगर 10 आदमी का, एक आदमी का भी हृदय जीत लिए तो कल आपका हो जाएगा। सोचो, कलकत्ता में आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़े सेठ जी थे और मेरा वहाँ प्रवचन चल रहा था, कथा चल रहा था। और वहाँ मैं डिक्लेयर कर दिया कि सुबह योग सत्र रहेगा और वेदांत का विषय रहेगा, उपनिषद की क्लास में लूँगा। उपनिषद के देखा तो वहाँ मात्र 5-6 आदमी लोग आए थे, वो भी नहीं करने वाले आए थे। मतलब सब अड़ियल सिंह यादव जितने सारे आए, बोले का पंडित जी क्या कहे थे योगा करेंगे। अच्छा, 20 साल पहले कहाँ योगा का मार्केट था उतना। रामदेव जी आए उसके बाद तो मार्केट चला। तो बोले का योगा करेंगे कह रहे हैं महाराज। बोले चलो सो जाओ, बता रहे हैं अभी। बोले सोने आना है तो अभी है तो सो के सुबह उठे। बोले तो सो, तो मैं योग निद्रा कराया। उसमें से एक सेठ जी का दिमाग क्लिक कर गया कि यार योग निद्रा है क्या। भेजा, आउट हो गया। बोला यार जिंदगी का 70 साल जी लिया, ये आनंद, ये शांति, ये मजा, ये मस्ती, ये शांति कभी नहीं मिला। ये बोला और मेरे पैर में लंबा सो गया। यू नेवर बिलीव, गोरखपुर वो लेके गया, बोला यहाँ प्रोग्राम कराएंगे, मेरा गांव है। 60,000 रुपया 3 डेज का। अच्छा, उस समय का 60,000 कोई मतलब समझ रहे हो क्या हो सकता है? 60,000 रुपया 3 डेज का प्रोग्राम में दे दिया मेरे को। क्यों? मैं बोलता आदमी कम है, नहीं कराऊंगा। मैं बोलता सुन नहीं रहा है, काहे बोले, चलो आदमी नहीं है आज जाओ छुट्टी। नहीं, कर्म मैंने किया। पब्लिक रिलेशन के लिए प्रोग्राम में गया, लोग आए नहीं आए पता नहीं, कौन सुनेगा, किसका दिमाग में क्लिक होगा,
और कौन इस बात को लेके कहाँ तक पहुँचाएगा, गारंटी नहीं है। इसलिए प्रोग्राम करिए, लोगों तक पहुँचिए, अपना विचार और ज्ञान रखिए। 1 घंटा समाज के लिए दीजिए, जिसमें कि घर से निकल जाओ, पक्का निकल जाओ, और वो समय या तो अपने लिए दो या तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दो। तीसरा बिंदु बताया कि आपको जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट सर्विस वर्क सिस्टम बनाना है। अगर आपके पास पैसा है तो ऐप्स बना के करो। नहीं, मेरे पास नहीं है और मेरा उम्र भी हो चुका है, मेरा तो टाटा बाय बाय मैक्सिमम, और चलो 30-40 साल और क्या करना है। और अभी तो ध्यान और बाकी हार्दिक इच्छा है कि जितना दिन जीऊँ भगवत नाम लेके जीऊँ, भागवत जी में और देवी भागवत में और श्रीमद् भागवत गीता में या चंडी में चलूँ। काफ़ी देख लिया संसार, मुझे कोई, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ जो पैसा के लिए बेचारे आप लोग तड़प रहे हो, तो आप इस सिस्टम स्टार्ट कर सकते। मैं इसके लिए जितना मेरे पास बहुत सारे पूरा इतना मोटा डायरी लिख दिया हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से सपोर्ट सर्विस होगा, ये जो वर्कर्स काम करेंगे जाके उनको लूट खसोट लेंगे तो क्या होगा, तो उनको कैसे आप इंडिया वाले हो, फॉरेन वाला नहीं कि कार चला दिया और कहीं ठग दिया और पैसा ले गया, अलग बात है। लेकिन यहाँ आप उनको कैसे ट्रेनिंग दोगे, उन ट्रेनिंग दे के वो लोग कैसे उनको कर्मयोगिक लेवल पे लोगे। बहुत से, मैं बोलता हूँ ना, मेरा छोटा सा शहर राउरकेला, यहाँ से वहाँ पार करोगे 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर मेन टाउन, क्लोन सिटी 10 किलोमीटर के अंदर है, यहाँ से वहाँ 10 किलोमीटर पार हो जाओगे पता नहीं चलेगा। एंड सराउंडिंग 40 किलोमीटर मतलब साइड वाइज वहाँ, क्योंकि 30 किलोमीटर में राजगामपुर आ जाता है और इधर 22 किलोमीटर में लाठीकटा आ जाता है, इधर 35 किलोमीटर में मनोर, ये सब छोटे छोटे जगह हैं। तो सराउंडिंग को मैं 40 किलोमीटर लिया क्योंकि 40 किलोमीटर से ही राउरकेला में इन आउट होता है। लेकिन ओरिजिनल टाउन को अगर देखेंगे तो यहाँ से वहाँ अगर टाउन को री एस्टेब्लिशमेंट टाउन, जैसे हम लोग रीसेटलमेंट कॉलोनी बोलते हैं राउरकेला को, तो 10 किलोमीटर है। और क्लोन एरिया है यहाँ से लेके 5 किलोमीटर, मतलब जो रिंग रोड है हमारा राउरकेला का, वो रिंग रोड और उसका भी साइड में जो थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया, 5 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें अगर मैं इसके ऊपर रिसर्च किया, इसमें अगर ऐसे बेकार बेरोजगार गांव के बच्चे, युवा जो बेकार बैठे हैं, उनको अगर यूटिलाइज कर दिया जाता है तो उनको साल भर क्या लाइफ भर का काम मिल जाता है। इतना काम पड़े हुए हैं लोगों का पेंडिंग, बहुत से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहीं प्लम्बिंग का या कलरिंग का या और कुछ, लेकिन इसको सिवा छोड़ के भी ऐसे बहुत से ऐसे काम पड़े हुए हैं जो बहुत कम काम है। किसी का मेडिसिन ला दिया, किसी का हॉस्पिटल लेके पहुँचाना है बूढ़ा बूढ़ी को, उनका कोई नहीं है, अमेरिका से फ़ोन आ रहा है, संजय जी थोड़ा सा देख लो। इस प्रकार के कई सर, मैं क्या एक्सप्लेन, छोटा सा वीडियो है, बहुत लंबा विषय आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप ज़्यादा समझ लो। तो ऐसे बहुत से तरीकाएँ हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। आपका हर एक चीज़, अगर पब्लिक रिलेशन है, जब तो मेरे पिताजी के साथ मैं अपना गांव जाने के लिए, मतलब कार में बैठे रहेंगे, बोला रुक यहाँ जाना है, रुक वो घर घुसना है, रुक 1-2 घर घुस गए, आगे 100 किलोमीटर तो मुश्किल हो गया। सब आके, अरे पंडा जी आ रहे हैं, अरे संजय जी पिताजी, संजय जी का पिताजी, अरे वो अमुक पंडा जी आ रहे हैं, कोई रास्ता में ये लेके आ रहे, हमारे घर में थोड़ा चाय पी लीजिए, आ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए, बहुत दिन हुआ पर आप नहीं देखा आपको, ये चालू हो जाता है। तो मेरा बहन का शादी ना यूं चुटकी मार के हो गया। क्यों? क्योंकि इतने लोग मेरे बाप को जानते हैं, मेरे पिताजी को जानते हैं, और किसी का भी बेटा बेटी शादी उदी नहीं हो रहा है, मेरे बाप के पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ा सा क्यों? पब्लिक रिलेशन ज़्यादा है। किसी का कुछ ज़मीन बेचना क्या जो है, थोड़ा सा देख लो, मेरे पिताजी ये सब तिकड़म धंधा खाते नहीं हैं, तो रिलायबल आदमी हैं, तो उनका पब्लिक रिलेशन के कारण लोग उनके पीछे आ जाते हैं, बोला कर दीजिए। करने के बाद दला के कोई कुछ देता, बोला हट, ये सब क्या हम दलाल समझते हो क्या, चल ले जा, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये क्या कैपेसिटी है? पब्लिक रिलेशन का कैपेसिटी है। आपके पास भी पब्लिक रिलेशन है, लोक संपर्क है, जनसंपर्क है, तो आप भी हर एक क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हो। लेकिन घर में दुबक के बैठे हो, लोगों तक नहीं पहुंचते हो, लोगों का सुख दुख में भागी नहीं होते हो, मेरा काम नहीं हो रहा है बल्कि सब ठोकोगे दीवार में, क्या होने वाला है? नहीं, हम तो थोड़ा सा, अच्छा अगर ओके, अगर आप ऑनलाइन भी कर लेते हो, बढ़िया बात है ना, बढ़िया से करो, हम जैसे पूरा पागल होके करो, पूरा पगला हो एकदम, 55 चैनल, 108 चैनल, फेसबुक 108 अकाउंट, ट्विटर 12, 14, 25 अकाउंट लगा एकदम, होगा नहीं होगा बात का बात है। किस दिन कब क्या खुलेगा किसे पता है, किसे पता कब कौन सा भाग्य खुलेगा, कौन सा चैनल मूवमेंट हो जाएगा। कल पकड़ लो यूट्यूब बौखला के पगला जाए, तो मेरा जो सबसे ज़्यादा एकदम नया चैनल है 54 सब्सक्राइब मिला है, वो 54 मिलियन नहीं हो जाएगा, उसका गारंटी है कुछ? मैं बहुत ऐसे चैनल देखा हूँ जिस चैनल में 3 ही वीडियो हैं और उसमें मिलियंस का व्यू आ गया। क्या मतलब का? कोई मतलब का वीडियो नहीं है उसमें, लेकिन पगलाते हैं लोग, देखते हैं। जब यूट्यूब पगलाता है तो बहुत कुछ करता है, फेसबुक पगलाता है तो बहुत कुछ। आप लोगरादिम मुगरादिम का बात छोड़ो,
बस इंतजार करो किस दिन भाग्य खुलेगा और पगलाएगा यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा या यूपी या ऑटो प्ले। मानता हूँ ये पागलपन का बात है, लेकिन प्रयास करना में क्या हर्ज है। आप अपने कई अभी भी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं बना रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। टाइम का भी कमी है। ये कुंडली उंडली देखने से लेके पूजा पाठ, अभी जैसे नवरात्र चंडी पाठ, फिर पितृपक्ष, कितने लोगों का पितृ शांति। अच्छा खाली यार प्रॉब्लम बताऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा तो फिर मेरे को कोई पूछेगा क्या? उसमें तो जाना ही पड़ता है, जाके करना पड़ता है। तो जैसे अभी ये ख़त्म हुआ नहीं हुआ, फिर काली पूजा का टेंशन रहता है। तो इसमें थोड़ा सा कमी है उस लेवल पे। आप सोचो मेरा ही देख लो यार, मेरे चैनल में एक चैनल में कम से कम 3000 आप 4000 वीडियो पड़े हुए हैं, शॉर्ट वर्ड मिला के हर एक चैनल में, क्योंकि बना देता हूँ, पब्लिश नहीं कर पाता हूँ, टाइम नहीं होता है। अगर मेरे साथ कोई पार्टनर मिल जाए, अगर सोचो 56 चैनल के लिए 56 पार्टनर मिल जाए और उसको मैं आइडियाज़ देने लग जाऊँ, यार घर बैठे कमा लेगा। ऐसे मेरे वेबसाइट के साथ भी है, ऐसे अभी मैं कोर्स प्लानिंग कर रहा हूँ इसके साथ भी है। तो अगर मेरे को कोई सुपर सर्विस वाला मिल जाए तो बम बम हो जाएगा ना। ठीक ऐसा ही आपके पास आइडिया नहीं है तो उधार लो, आपका रास्ता नहीं मिल रहा तो हमारे पास आओ। बोल रहा हूँ आओगे नहीं, मुझे पता है कोई आने वाला नहीं, लेकिन आपके पास भी ऐसे रास्ते हैं अगर आप अपने को विश्वास करते हो तो। नहीं विश्वास करते हो तो ठुल्लू, उसमें क्या करना, रोते रहो हमारा पास कोई इनकम नहीं है, हमारे पास कोई धंधा चलता नहीं, हम मर गए, हम बिक गए, हम नहीं हुआ। यार करते क्या हो उसके लिए? आपको समझ में नहीं आता है गुरु जी, गलत, चलो आपको समझ में आता है तो आप ही समझा दो। और आपका कर्म का कारण तो हम नहीं है जो हमें आप दोष देने लग जाओ। क्या आप जैसे कुंडली देखते हैं इतना दिन तक पैसा नहीं आएगा, बोला नहीं आएगा, हम क्या करें भाई, तेरा दशा अंतरसा नहीं है, हम तो साफ बोलते हैं नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो आलो आओ आके दिखा दे। अगर आ रहा है आओ हम भी देखें, कुछ तो होगा रेमेडी। बोला है क्या? बोले सर लेके माथे पे दीवार में ठोक, कैसे आ जाएगा यार? नहीं है तो नहीं है। इस समय एक मीन राशि वाले आगे मछली नहीं है, पगला गए हो, हम इतना 7.5 हैंडल कर दिए यार, मरता है एकदम, खाने भर के लिए उनका लाला पड़ जाता है, तुम बोलते हो नहीं है, नहीं है। हम सिंह राशि से 7.5 देखते देखते आ रहे हैं, लाला पड़ जाता है, तुम बोलते हो हम, अरे तुम कौन है रे मछली, क्या उखाड़ेगा मछली आदमी? सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच लेके आने वाला मकरू नहीं उखाड़ पाया, शनि का बाप का घर कुंभ वाले नहीं उखाड़ पाए, तू ठहरा मछली आदमी, तू बोलेगा कि हम उखाड़ के, ताड़ के, मोड़ के, उल्टा के, गाड़ के एकदम। आप देखना मेंढा लोग ऐसे और बोलेगा, उनका टाइम आ रहा है बहुत जल्दी, 4-5 महीना में बोलेगा ऐसे ही, कुछ तो रास्ता हो गया। कुछ रास्ता नहीं रे बाबू, 7.5 में हाथ तो गला खसी, हाथ तो मड़ू था बसी, मतलब हाथ से गिर गया, अब हाथ मलते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। 7.5 खत्म होगा तब मिलेगा, करते रहो पूजा पाठ, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत देख लिया हूँ, करा के मैं खुद थक गया हूँ, इसलिए बड़ा ईमानदारी से बोलता हूँ नहीं होगा रे बाबू। 7.5 लगा है, अभी जैसा है डिफेंस में चल, अभी 6-4 नहीं मार सकता है इनको, लेकिन भरोसा नहीं होता है। उनको बोलता है 7.5 में भी हम उखाड़ ताड़ के मोड़ देंगे, वो उखाड़ा, उसका किस्मत था भाई, उसका किस्मत था, तेरा नहीं है। और होता तो तुम थोड़ी मेरे को कुंडली दिखाता। अरे गुरुजी पैसा वैसा एक भी नहीं है तो काहे कुंडली दिखा रहा है, बंद कर, कुछ नहीं होगा, कोई शनि उखाड़ नहीं सकता। पैसा नहीं है, शनि उखाड़ेगा नहीं, चिंता मत कर, जिसके पास है शनि वहीं जाके उखाड़ता है। समझ में आया? तुम टेंशन मत लो। तो बाप, ये कहने का तात्पर्य है, जो लोग आप रो रहे हो ना कि धंधा नहीं है, पानी नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, बहुत है, बहुत है। आलस्य निंदन्ति मूर्तिका, आलसी लोग माटी को निंदा करते हैं। पुस्तकम निंदन्ति मूर्खाणा, मूर्ख लोग किताब को निंदा करते हैं, बड़ा कठिन किताब है यार, बहुत मुश्किल किताब है। कोई मुश्किल किताब नहीं होता है, सब अच्छा होता है। आपका भेजा नहीं है, आपका प्रैक्टिस नहीं है, आप चेष्टा नहीं कर रहे हो, जिसके लिए आपको कष्ट लग रहा है, यही फैक्ट है। तो बात अगर चाहते हो तो आपके पास रहा है, इसलिए बोलते हैं जहाँ चाह है वहाँ रहा है। नहीं चाहते हो रोते रहो, बोले हम ये धंधा कर डूब गए, कोई बात नहीं बेटा, तुम जब डूब रहा है, देख रहा है, तो उसको थोड़ा सा ब्रेकडाउन शटडाउन मार ना। हम तो सीमेंट का ईटा ही बनाएंगे, अगर बनाएगा तो मैं बोला कितना सोशल साइट बनाए हो जिसमें किसका ऐड करते हो, आप बिलीव नहीं करोगे। हमारे
राउरकेला से 100 किलोमीटर दूर छोटा सा टाउन है सुंदरगढ़। वहाँ से और 23 किलोमीटर जंगल के अंदर और छोटा सा गांव है, शहर भी नहीं है। वहाँ तो दूर तक जाओ बिस्कुट खाने के लिए नहीं मिलेगा। वहाँ एक ब्रिक फैक्ट्री खोला वो, लाइट ब्रिक इतना बड़ा बनता है, एक जैसे रेड ब्रिक होता है और ये फ्लाई ऐश ब्रिक होता है, ये थोड़ा सा बड़ा ब्रिक होता है, उसमें 13-14 ब्रिक एक साथ में आता है बड़ा। मेरे पीछे पड़ा, सोशल उसका नेटवर्किंग कराया और उसे मार्केटिंग करवा दिया, बहुत अच्छा स्टेबिलिटी लिया। आज के डेट में वो छोटा सा गांव से उसका ब्रिक अबव देन 1300 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है। कुछ बोल रहा था कि कुछ विदेश में भी भेजेगा, मुझे सत्य पता नहीं है, लेकिन बोल रहा था कि कुछ फॉरेन में भी अभी भेजने वाला है। कौन सा देश में भेजता होगा पता नहीं। मतलब उस रिसर्च करते करते उस क्वालिटी पे ले आया जिसको बोलते हैं स्पॉन्जी ब्रिक्स, एकदम हल्का रहता है। मतलब 13 ईटा तो एक आदमी नहीं उठा सकता, लेकिन ये ईटा ऐसा है कि हल्का से उठा, लाइट ब्रिक वो अपना लेवल पे ले आया। कैसे किया? एक तो क्वालिटी अच्छा दिया, दूसरा ट्रांसपोर्ट में भी बचा, तीसरा ये है कि अगर बना के रख देता तो कौन किससे पूछता, कौन पता चलता। तो कैसे पता चला? सोशल मीडिया से। आप बोलोगे हम सोशल मीडिया में आएंगे, नहीं आता है ना, तो मेरे पास आओ रे, मेरे पास आओ, यहाँ 5 दिन 10 दिन रहो। हम मॉडल हैं यार, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, आपको भी सिखा देंगे। आप भी इसी प्रकार बहुत से रास्ता है। कुछ चीज जानता हूँ, टाइम नहीं है, नहीं कर पाता हूँ, तो मिल के आपको उंगली पकड़ा के कमुआ के दिखा दूंगा। वायरल करने के लिए बहुत सारा रास्ता है, गंदे रास्ते भी हैं, अच्छे रास्ते भी हैं, पेमेंट रास्ता भी है। आप फेसबुक यूट्यूब में पैसा दे दो, वो आपका वीडियो ऐड करवा देगा, वायरल करवा देगा, वो भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आप करोगे नहीं, मायूस हो जाओगे, थके हारे बैठे होगे। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? कुछ लोग चलते हैं फिर आधे में रुक जाते हैं। हम तो नहीं रुके, हम तो चल रहे हैं, चरई बेती। कॉन्सिस्टेंसी चाहिए, एक रेगुलरिटी चाहिए। हारो मत, आशा है, अच्छा होगा, होके रहेगा, होता है। मुख्य तो मैं खुद वालों को कह रहा हूँ, इस समय जो लोग थोड़ा सा मायूस चल रहे हो, मायूस होने का कोई विषय नहीं। कुंभ वालों का भी धीरे धीरे चलेगा, आ रहा है, और 2.5 साल है। मीन मेष का तो कहना नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इनसे सीख लो, इसलिए आप लोगों का नाम लेता हूँ। और नहीं सीखोगे और जिस धड़ल्ले पे चल रहे हो तो फिर आपको उस प्रकार का खामियाजा, कष्ट, दुख को तो भुगतना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है। और अगर मेरे पास नहीं भी आते हो तो आसपास और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉग राइटर्स हैं, जो लोग ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं और भाषण देते हैं, ऐसे लिखते हैं, ब्लॉग बन जाता है, पैसा कमाते हैं। यार आप नहीं कर पाओगे क्यों? बोले ये छोटा छोटा काम कौन करेगा, हम तो अलग रास्ता नहीं। समय के अनुसार चेंज होना पड़ता है, समय के अनुसार हर चीज़ को एडप्ट करना पड़ता है, समय के अनुसार आपको अपने परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है। शनि बाबा का काम है बैंक मैनेजर को, जैसे एकदम स्टेट बैंक बहुत बड़ा बैंक है ना, स्टेट बैंक नहीं है वो, जो कभी कार से उसका पैर जमीन पे लगा नहीं, उसको भी रोड के किनारे बैठाता है बेटा, डेली रेडी लगा के। तुम बोलोगे हम जैसे थे ऐसे ही सांड बनेंगे, नहीं होगा। शनि तुम्हारा सांड तोड़ने के लिए तो बड़ा है, ये जो आपका सांड भूल जाओ और ये ग्राउंड जीरो से फिर से उठने के लिए सपना देखो, मेहनत करो, तभी जाके आपको लगेगा। तो और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी सोचना है, गरीब तबके के लिए भी और बड़े वर्गों के लिए भी सोचना है। और अपना काम दोनों, अपना कमाई भी हो और बाकी लोगों का भी काम हो जाए, केवल मेरा हो जाए, बाकी लोग का मरें, फिर आप इसमें ज़िंदगी में कभी भी शनि के तहत नहीं जी सकते हो। और शनि बाबा का 7.5 ढैया महादशा है, तो इसीलिए तो शनि 7.5 ढैया महादशा लगता है कि एटलीस्ट आप सोशल बन जाओ। इसलिए तो भीख मंगवाता है, भीख मांगो। और जैसे हम बोलते हैं ना, पंचम शनि, अष्टम शनि वालों को, नवम शनि वालों को मंदिर आश्रम का खा गया था पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में भीख मांग रहे हो जो लोग, तो रेमेडी क्या है? आप किसी मंदिर के लिए भीख मांगो, उस मंदिर को अडॉप्ट करो, उसके लिए पैसा लोगों को मांग के दो। आप
ठीक है, आप मेहनत करते हो तो उसके लिए खा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 100 रुपया मंदिर के लिए कमाते हो तो आप 50 रुपया ले सकते हो। आपको अगर ऐसा मंदिर नहीं मिलता है तो मेरे पास बोलिए, मेरे पास ऐसे मंदिर पड़े हुए हैं जिसके लिए आप उनको भीख मांगोगे, चंदाला मांगोगे, वो बदनामी सहोगे, इसीलिए तो भीख मंगवाता है। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा बात को अन्यथा ना पकड़ें, ये बाप रे ऐसा बोल रहा है, नहीं ऐसा ही बोलता है हम। तो बाप, ये पूरे जो इस वीडियो का जो मकसद था, जो लोग इस समय रो रहे हो और जो लोग परेशानी में हो, रोने धोने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। मन नहीं लग रहा है गुरुजी काम करने के लिए, कोई बात नहीं, काम करने लगो, मन लग जाएगा। नहीं काम होता नहीं है, 1000 बार करो, उसके बाद करो, उसके बाद